बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज आपके साथ। और आज की बड़ी खबरों में स्टेट पुनः परीक्षा पर उठते हैं कई सवाल। पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, पुनः परीक्षा पर बीएसईबी बोर्ड कर सकती है विचार। इसके अलावा सीटेट केस पर भी बात होगी और साथ में बात होगी क्या जल्द ही 33,916 सीटों के लिए फिर से स्टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कई सवाल हैं और सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में एक बड़ा सवाल का सही जवाब देने वाले 5 विजेताओं को शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से बड़ा इनाम दिया जाएगा। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ सबसे बड़ा लर्निंग ऐप अब आपके लिए लेकर आया टीईटी की तैयारी का सुनहरा मौका। जी हां, आप इस कोरोना काल में घर बैठे अपने तैयारी को इन 9 सूत्रों के साथ बड़ा इनाम दे सकते हैं। याद रहे, भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। 8 दिसंबर से एमपी टीईटी का बैच शुरू है और अभी तक अगर आप बैठे हैं तो बैठे न रहें, आगे बढ़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। इसके साथ ही आप सीटेट 2021 की तैयारी भी कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी शुरू है। सिर्फ तैयारी ही नहीं, इनाम भी। टीईटी चैंपियनशिप में भाग लेकर आप बड़ा इनाम भी जीत सकते हैं। पहला स्थान पाने वाले को 5,000 का गिफ्ट वाउचर, दूसरे से 5वें स्थान वाले को 1,000 का गिफ्ट वाउचर और छठे से 10वें स्थान वाले को 500 का गिफ्ट वाउचर। 13 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे 60 मिनट का चैंपियनशिप होने जा रहा है। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। एक और बड़ी खुशखबरी आपको दे दें, एसीई यूपी टीईटी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स यूपी टीईटी 2021 की तैयारी भी 12 दिसंबर 2020 से आप इस तैयारी में भाग ले सकते हैं। जल्द जुड़ें और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। टीटी20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे टीईटी टेस्ट फॉर्म का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको घर बैठे मिल रहे हैं। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3,000, 6 महीने का 4,800, 12 महीने का 6,000 और 24 महीने का 7,200। टीईटी की तैयारी के साथ सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है। जल्द जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। एसटीईटी पुनः परीक्षा एक बार फिर से विवादों के घेरे में और पटना हाईकोर्ट में फिर से एक बड़ा केस दाखिल हुआ है। केस की सुनवाई 10/12/2020 को पटना हाईकोर्ट में हुई और पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है बीएसईबी को और साथ में पूछा है बड़ा सवाल, 106 अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों। जी हां, एस्टेट अभ्यर्थियों का बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में एस्टेट 2019 अभ्यर्थियों ने एक बड़ा केस किया है। केस गया जिला स्कूल के अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है। केस का मुख्य मुद्दा है अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित क्यों किया गया। मामला गया अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित करने का है। 28/1/2020 की परीक्षा में भारी हंगामा हुआ था। हंगामे के बाद परीक्षा का सेंटर रद्द किया गया था और 106 अभ्यर्थियों को नामजद एफआईआर के साथ परीक्षा से वंचित किया गया था। इस मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट में 10/12/2020 को बड़ी सुनवाई हुई है और बीएसईबी पटना से पूछा गया बड़ा सवाल, क्यों अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित किया गया है। परीक्षा जब रद्द हो गई है बीएसईबी के द्वारा खुद ही, तो ऐसे में अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी किया गया। बड़ा सवाल पूछा गया। 21/1/2021 तक अब बीएसईबी पटना को इस संबंध में जवाब दाखिल करना है। अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया था कि परीक्षा में कदाचार की व्यवस्था और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र था, साथ में लेट से प्रश्न पत्र वितरित किया गया और इसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। हंगामे के बाद बीएसईबी पटना की तरफ से लेटर जारी करके परीक्षा केंद्र को रद्द करने की बात की गई थी। साथ में अभ्यर्थियों पर नामजद एफआईआर की बात भी थी। पुनः परीक्षा में अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया और अब अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट की शरण में है कि भविष्य को देखते हुए एडमिट कार्ड जारी करके पुनः परीक्षा ली जाए। और अब 21/1/2021 तक इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाबी हलफनामा दायर करने की बात की। और आप ये समझिए कि अभ्यर्थी अगर इस केस को जीतते हैं तो फिर से पुनः परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। और अगर ये पुनः परीक्षा होती है तो बड़ा सवाल ये भी है कि सिलेबस मुद्दे पर भी एक बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल है, जिसकी सुनवाई 15 दिसंबर 2020 को होनी है। सिलेबस मुद्दे पर केस है कि सिलेबस के बिना परीक्षा कैसे हो गई। अब दोहरा केस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर। एक तरफ सिलेबस मुद्दे पर केस है, दूसरी तरफ एडमिट कार्ड नहीं जारी करने का केस है। अगर 15 दिसंबर 2020 को बड़ी सुनवाई के बाद ये साबित होता है कि बीएसईबी बिना सिलेबस की परीक्षा करवाकर अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो ऐसे में इस परीक्षा पर भी तलवार लटक रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए, बीएसईबी ने खुद एक बड़ा लेटर जारी किया था जिसमें सिलेबस बनाकर परीक्षा लेने की बात की गई थी। साथ में CWJC 5650 केस की भी चर्चा थी। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से बड़े केस की सुनवाई के बाद सिलेबस बनाकर परीक्षा लेने की बात की थी और बीएसईबी ने भी इसको माना था। पर आनन फानन में कोरोना काल में ये परीक्षा हुई और परीक्षा में सिलेबस का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में गणित के अभ्यर्थी, सोशल साइंस के अभ्यर्थी और अन्य विषय के अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जब बीएसईबी ने बड़ा लेटर जारी किया तो सिलेबस जारी क्यों नहीं हुआ।
अब 15 दिसंबर 2020 को टॉप 5 में केस की सुनवाई, और टॉप 5 में जब माननीय न्यायाधीश ने इस केस को रखा है तो बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा ऑर्डर आ सकता है या बड़ा जजमेंट आ सकता है। अब अगर कोई बड़ा जजमेंट आता है और सिलेबस के साथ परीक्षा की बात की जाती है तो आप समझिए कि पूरी परीक्षा रद्द हो सकती है। आपके स्क्रीन पर वो लेटर है जो बीएसईबी ने खुद जारी करके सिलेबस बनाकर आगे परीक्षा लेने की बात की थी। आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट के शिक्षा सुधार रोजगार के केस का भी जिक्र है, CWJC 5650 का जिक्र आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है कि CWJC 5650 के केस में ये मांग की गई थी सिलेबस जारी करके परीक्षा ली जाए। हमने ये मांग की थी कि सिलेबस जारी करके परीक्षा ली जाए, पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा रिजल्ट की मांग को लेकर बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था और इसके बाद बीएसईबी ने आनन फानन में कोरोना काल में परीक्षा ले ली। बिना सिलेबस की परीक्षा हुई और अभ्यर्थी अंधे मुँह गिरे हैं और कुछ अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। सिलेबस मुद्दे का बड़ा केस दाखिल किया गया और माननीय न्यायाधीश ने टॉप 5 में इस केस को रखा। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर CWJC 8520/2020 आदित्य प्रकाश का ये केस है और इस केस की सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश ने बड़ा ओरल ऑर्डर दिया है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा सकता। केस की स्थिति आपके स्क्रीन पर है, CWJC 8520। इस केस को टॉप 5 में 15 दिसंबर 2020 को रखा गया और बड़ी सुनवाई और बड़े बहस की संभावना है। अब देखना यह है कि बीएसईबी द्वारा खुद के लेटर के जारी करने के बाद सिलेबस जब जारी नहीं किया गया है तो कहीं ना कहीं बीएसईबी फंस रही है और हाईकोर्ट इस पर क्या बड़ा आदेश देता है ये भी देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं 15 दिसंबर 2020 की तारीख पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लिखा गया है, साथ में टॉप 5 में इस केस को रखा गया है। हम ऑर्डर से आपको रूबरू कराते हैं। ऑर्डर में लिखे लाइनों को आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि माननीय न्यायाधीश बहुत गंभीर मामला इसको मानते हैं। और आप देख सकते हैं टॉप 5 में 15 दिसंबर 2020 को इस केस को रखा गया। इसका मतलब कल बड़ी सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होगी। पर इससे पहले आज की बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने बीएसईबी को फटकार लगाई और पूछा है क्यों 106 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। जब पुनः परीक्षा बीएसईबी ने खुद परीक्षा रद्द करके ली थी तो अभ्यर्थियों को ऐसे छोड़ा क्यों गया, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों हुई। और 21/1/2021 तक इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है बीएसईबी से। कल की सुनवाई पर भी ताज़ा अपडेट हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच में 33,916 सीट की बात कर लेते हैं। बिहार में जल्द ही आपको एस्टेट देखने को मिल सकता है। पहले ये कयास अभ्यर्थियों के द्वारा लगाई जा रही थी कि एस्टेट 2019 के जो पास अभ्यर्थी है उन्हीं से ये पद भरे जाएंगे। पर आपको हम बता दें कि जो अभ्यर्थी 2019-20 में नए बीएड पास हुए हैं उनका ये कहना है कि हमें भी आवेदन का मौका मिलना चाहिए, हम वंचित क्यों। ऐसे में आप ये समझिए कि बिहार में स्टेट परीक्षा होने की पूर्ण संभावना है। बड़ी बात यह भी है कि स्टेट परीक्षा विवादों में है और कई बड़े केस पटना हाईकोर्ट में लंबित हैं। अब स्टेट पुनः परीक्षा की बात आ रही है तो ऐसे में फिर से आवेदन लिया जा सकता है अभ्यर्थियों से, ये कयास लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं सीटेट दिसंबर केस की। जी हाँ, आज है 14/12/2020 और आज पटना हाईकोर्ट में माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय नहीं बैठे हैं। ये कयास लगाया जा रहा था कि आज से माननीय न्यायाधीश बैठेंगे, पर आप देख सकते हैं 21 नंबर कोर्ट में वो बैठते हैं। पर जब हमने कॉज लिस्ट सर्च किया आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 22 नंबर कोर्ट 20 नंबर कोर्ट है, पर 21 नंबर कोर्ट सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना यह है कब तक माननीय न्यायाधीश बैठते हैं। जब माननीय न्यायाधीश बैठेंगे तभी कुछ आगे हो सकता है। ऐसे में अब डाइट पीटीसी केस की बात करते हैं। डाइट पीटीसी केस पिछले कई दिनों से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ ये केस अब 106 नंबर पर आज लिस्टेड है। इससे पहले कम लिस्टिंग पर अभ्यर्थियों को यह आस थी कि जल्द से जल्द सुनवाई होगी, पर अब सुनवाई की संभावना धूमिल नजर आ रही है और आज भी सुनवाई की संभावना कम है। अब देखना यह है कि डाइट पीटीसी केस का क्या होता है। अब आज का सवाल, इस आसान से सवाल का जवाब दे करके आप बड़ा इनाम जीत सकते हैं। आज का सवाल है कि वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं और बड़ा इनाम पाएं। इनाम की घोषणा जल्द ही आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। इस सवाल का जवाब देते वक्त अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखें। 5 विजेताओं को शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से बड़ा गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।